So, in this world of heartbreaks, we all go through an emotional turmoil at certain point of our life. Not us in our age, but youngsters too. और जिन लोगों से हम मिलते हैं, मतलब जो बच्चे आते हैं, हम उनसे यही कुछ सुनने को मिलता है दैट आजकल तो सिचुएशनशिप भी एक नया रिलेशनशिप का नाम है. सो वेल दे हैव देयर ओन, दिस जेन ज़ी हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप्स एज वेल. सो वेल, what I want to say is that healing is very important. Like if you are moving from a relationship from one to another, why? Because it plays an important role. जब जैसे आप कभी ग्रॉसरी लेने जाते हैं और 2-3 चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम हम उनको याद रखते हैं, दिमाग में घूमती रहती है, ये लाना है, वो लाना है. सिमिलरली, if we are going from one relationship to another, stepping into another, then we carry forward those things if we don't heal ourselves, and that is why healing here plays an important role. बहुत सारे तरीके हैं हील करने के, ये सबका अपना पर्सनल वे है. बहुत सारी चीज़ें आजकल तो यूट्यूब फेसबुक पर भी आते रहती हैं, और कोई लिखता है, कोई कुछ करता है. तो अगर पर्सन आसपास है, इट्स बेटर टू टॉक, बिकॉज इनिशियली इट्स डिफिकल्ट टू टॉक, बिकॉज एक अगली सिचुएशन होती है वो व्हेन यू पार्टिंग वेज विद द पर्सन. बट इफ यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम ऑल्सो, तो भी एक बात करना इंपॉर्टेंट है उन 2-3 मेजर मुद्दों पर, बिकॉज द वे दैट पर्सन हैज टच्ड यू इमोशनली, नो वन एल्स हैज, एंड वाइस वर्सा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक एंड हील द इशूज, जिन इशूज की वजह से, सो दैट वो भी कैरी फॉरवर्ड ना करे और आप भी कैरी फॉरवर्ड ना करें अपने. क्योंकि बड़ी बार ऐसा भी होता है कि यू स्टार्ट लुकिंग फॉर दिस सेम काइंड ऑफ, बिकॉज यू हैव दोज नीड्स ओनली. तो आप उसी पर्सन को अट्रैक्ट, उसी टाइप के पर्सन को अपने ज़िंदगी में फिर से अट्रैक्ट करते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड टॉक्सिसिटी, दैट बिकम्स टॉक्सिसिटी. तो यहाँ पर हीलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर आप हील्ड हैं, हेल्दी हैं कंप्लीटली हियर, देन यू कैन अट्रैक्ट, एंड फिर किसी को भी आप अट्रैक्ट करेंगे एंड द रिलेशनशिप इज गोना बी वेरी गुड. लेकिन अगर आप वही चीज़ें, बिकॉज यू आर नॉट हील्ड, वो चीज़ें ढूंढते रहेंगे, वैसा ही बिहेवियर एक्सपेक्ट करते रहेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी अ ट्रबल एक्चुअली. सो इट्स बेटर टू टॉक इट आउट. जनरली आसपास हैं तो टॉक इट आउट, लेकिन अगर फार ऑफ हैं, देन यू कैन ऑप्ट एनी अदर वे टू हील. आई होप इट वर्क्स.